प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म किए बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। नियत कर्म से श्री कृष्ण का अभिप्राय है वह कार्य जिसकी जिम्मेदारी हमें इस शरीर में रहते हुए पूरी करनी होती है। हम में से कोई पिता है, कोई माता है, कोई भाई है, कोई बहन है, तथा इसी तरह के बहुत सारी जिम्मेदारियां हमको समाज ने दी हैं, हमको भगवान ने दी हैं। वही जिम्मेदारियां हमारे नियत कर्म हैं तथा उनका निर्वाह करना श्री कृष्ण की परम अनुशंसा है। हमें इस बात का अंदाज़ा तो इसी बात से चल जाना चाहिए कि कर्म किए बिना तो हमारे शरीर का गुजारा भी नहीं हो सकता। अगर कर्म किए बिना हमारा काम चल जाता तो भगवान हमें इस तरह से बनाकर भेजता कि हमारा शरीर भी बिना काम किए चल सकता था। लेकिन हमें सांस भी लेनी होती है, हमें खाना भी खाना होता है, हमें पानी भी पीना होता है। यह सब कार्य करने के बाद ही हमारे शरीर का निर्वाह हो पाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जिम्मेवारियां तुम्हें मिली हैं उनका पूरी तरह से निर्वहन करना ही शोभनीय है। हम समाज में देखते हैं कि कितने ही बड़े बड़े व्यवसायी, कितने ही बड़े बड़े व्यक्ति अपना काम धंधा छोड़कर संन्यास को धारण कर लेते हैं। कितने ही संतों ने हमें यह समझाया है कि इस तरह का दिखावा हमें कहीं लेकर नहीं जा रहा है। जब तक हमारे मन की मलिनता पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती है तो संन्यास का कोई भी अर्थ नहीं है, तथा ऐसा संन्यास धारण करके जीवन में आगे बढ़ना तथा स्वर्ग आदि की कामना रखना एक तरह से छलावा है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। हम जानते हैं अर्जुन गृहस्थ था और उस समय सेना नायक था। गृहस्थ होते हुए उसे अपनी पत्नी के अपमान का बदला लेना था, उसे अपनी माता का सम्मान वापस लौटाना था, और सेना नायक होते हुए उसे इतनी बड़ी सेना का संचालन भी करना था। इसलिए वह अपने कर्म से पीछे न हट जाए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अपने नियत कर्म से पीछे मत हटना, अपने नियत कर्म को करो, यही क्षत्रिय को शोभा देता है। सोचने की बात है, शरीर निर्वाह दूसरे पर आश्रित क्यों? इसकी अनुशंसा न तो भगवान ने ही कहीं की है और न ही किसी भी धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि तुम अपना शरीर निर्वाह दूसरों पर आश्रित होकर करो। भिक्षा मांगो, काम चलाओ और अपने नियत कर्म से मुंह फेर लो। कृष्ण कहते हैं, कर्म का मनमाने ढंग से किया गया त्याग एकदम गलत है। यहाँ पर उनका अभिप्राय है कि पहले अपने मन को साफ करने की आवश्यकता है। जब तक हमारे हृदय में, हमारे मन में काम बलवती है, हम किस तरह का संन्यास धारण कर सकते हैं। अगर हम अपने क्रोध पर विजय नहीं पा पाए हैं तो कर्म छोड़ देने से हम कहीं नहीं जा रहे हैं। इसलिए संन्यास धारण करने से पहले यह सन्यासियों के लिए श्री कृष्ण का सीधा उपदेश है, पहले अपने मन को साफ कीजिए, पहले अपने मन को निर्मल बनाइए। झूठा योगी बनने से कहीं बेहतर है
सच्चा गृहस्थ बनना। झूठा योगी बनने से कहीं बेहतर है सच्चा कामी बनना। सच्चा रहना ही एकमात्र वह उपाय है जिससे हम श्री कृष्ण भगवान उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। पर जीवी बनकर जीना भी क्या जीना, दूसरे पर आश्रित होकर जीना भी क्या जीना। इसलिए जो हमारी जिम्मेदारियां श्री कृष्ण ने नियत की हैं, भगवान ने नियत की हैं, या जिस भी सत्ता में आप विश्वास करते हैं, उन्होंने जो भी आपको जिम्मेदारियां दी हैं उनको बढ़िया से बढ़िया तरीके से निभाएं और अपने मन पर विजय प्राप्त करें। सभी श्रोताओं को हाथ जोड़कर नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।